गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको क्लास 5th को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है पाठ 2 मेहनत की कमाई भाग 6। इससे पहले आपने देखा था प्रश्न उत्तर। अब हम देखेंगे आपके विलोम शब्द अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे कि हम कोई शब्द बोलते हैं उसका उल्टा अर्थ लगा के बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विलोम शब्द अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ शब्द। भाषा की बात का पहला प्रश्न है आपके। भाषा की बात। पहला प्रश्न है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले, विपरीत माने विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखो, आपको दुख, दुख का उल्टा क्या हो जाएगा? सुख। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? सुख। ठीक है, दुख का उल्टा सुख। जल्दी, दूसरा शब्द है जल्दी। जल्दी का क्या हो जाएगा? देरी। जल्दी का क्या हो जाएगा? देरी। कोई काम आप जल्दी जल्दी करते हो, हम उल्टे में क्या कहेंगे? काम देरी से हो रहा है। रात्रि, रात्रि माने रात, तो इसका विलोम शब्द क्या बन जाएगा? प्रातः काल। प्रातः काल। इसी तरह है जीवन। जीवन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मरण। जीवन का हो जाएगा मरण। इसी तरह आपके यदि उषा, उषा शब्द दिया हो तो इसका विलोम बनाना होगा, तो हो जाएगा निशा। उषा माने प्रातःकाल, निशा माने रात। इसी तरह अगर दिया हो फूल तो हम उल्टा क्या बनाएंगे? कांटे। जलना का क्या हो जाएगा? बुझना। जलना का उल्टा हो जाएगा बुझना। ठीक है, स्वतंत्र का हो जाएगा परतंत्र। स्वतंत्र जैसे शब्द होते हैं वैसे ही उनके विलोम शब्द बनते हैं। परतंत्र यानी दूसरे के अधीन होना। स्वतंत्र माने अपने अधीन होना। तो बच्चों आपने विलोम शब्द देख लिए। देखो, दुख का सुख, जल्दी का देरी, रात्रि का प्रातःकाल, जीवन का मरण, उषा का निशा, फूल का कांटे, जलना बुझना, स्वतंत्र परतंत्र। तो आपके प्रश्न नंबर इसी में है भाषा की बात में। दूसरा प्रश्न, वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य क्या होते हैं आपको मालूम है? शब्दों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो आपको शब्दों का सार्थक प्रयोग करके वाक्य बनाना है। आपके इसमें दिया हुआ है शब्द है पहला आपके स्वस्थ। जो व्यक्ति निरोगी होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्वस्थ है। जिसके कोई रोग नहीं होता उसे हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। तो स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, रहने के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। लेना चाहिए ना संतुलित आहार। संतुलित आहार होता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण आदि होते हैं। संतुलित भोजन लेना चाहिए। इसका आप और भी वाक्य प्रयोग बना सकते थे।
जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें ताज़ी हवा लेनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें खुश रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ऐसे आप और भी बना सकते थे। अब है आपका पेड़। तो हम क्या करेंगे इसका वाक्य प्रयोग? पेड़ हमारा जीवन है, या पेड़ हमें जीवन देते हैं, या पेड़ हमें जीवन देते हैं, पेड़ हमें जीवन देते हैं। ठीक है। इसी तरह आप और भी बना सकते हो। यह पेड़ बहुत सुंदर है, यह पेड़ हरा है ना। पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जल, अब देखो जल, जल क्या है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, या जल है तो कल है। आप और भी प्रयोग बना सकते हो, वाक्य प्रयोग। अब है नंबर 4, बेटी। तो बेटी का क्या बनाओगे? बेटी, बेटी हमारा भविष्य है, बेटी हमारा भविष्य है, या बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ। हम इसी तरह से वाक्य प्रयोग और भी बना सकते हैं, जैसे कि आदर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, करना चाहिए। हम देखते हैं कि वाक्य प्रयोग हम और भी तरह से बना सकते हैं। अब आप और देखो, आकाश। आकाश, तो क्या बनाओगे? बताओ। आकाश नीला है, आकाश, आकाश नीला है, आकाश नीला है। आकाश में, आकाश में, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। ठीक है। अगर आपके मान लीजिए दीपावली आ गया, दीपावली, तो क्या लिखोगे? दीपावली। आप कुछ भी लिख सकते हो वाक्य प्रयोग में। दीपावली दीपों का त्योहार है। दीपावली किसका त्योहार है? दीपों का। और क्या है? यह कार्तिक मास में आता है, दीपों का त्योहार है। तो आपको ये वाक्य प्रयोग समझ में आ गए होंगे। दीपों का त्योहार है। आप इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हो, है ना। देखो, जैसे पेड़, पेड़ का हमने बनाया, पेड़ हमारा जीवन है। ठीक है, पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ हमें जीवन देते हैं। दूसरा है जल, जल ही जीवन है। बेटी हमारा भविष्य है,
या बेटियां हमारा भविष्य है। इस तरीके से भी आप बना सकते हो, बेटियां हमारा भविष्य है। और जिसका वाक्य प्रयोग बनाया है आपने, उसके नीचे आपको रेखांकित करना है। जल का बनाया, फिर आपने बनाया आदर का, फिर उसके बाद में आकाश का, फिर दीपावली का। तो जिसका आप वाक्य प्रयोग बनाते हो उसके नीचे आपको रेखा खींचनी होती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको विलोम शब्द बताए। विलोम शब्द होते हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, और वाक्यों में प्रयोग, शब्दों का सार्थक प्रयोग करके हम वाक्य प्रयोग बनाते हैं। तो आप कोई भी वाक्य पूरा बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आप सुंदर सुंदर अक्षर में उतारना और ऐसे ही अनेक शब्दों से वाक्य प्रयोग बनाकर देखना। कहीं दिक्कत हो तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज करना। धन्यवाद।